हेलो एवरीवन। आज मैं आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिफरेंस बताने वाली हूँ। हम में से मोस्टली लोग क्या समझते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये जो दोनों चीज़ें होती हैं ये सेम ही होती हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। सबसे पहले हम डिस्टेंस की अगर बात करें, सो डिस्टेंस इज़ द एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इरिस्पेक्टिव टू डायरेक्शन। मतलब अगर हम एक मूविंग ऑब्जेक्ट की बात करें तो वो जितना डिस्टेंस कवर करता है, जितने उसके पाथ की लेंथ होती है उसे ही हम डिस्टेंस बोलेंगे। और इस डिस्टेंस के लिए हम उसकी डायरेक्शन को भी नहीं कंसीडर करेंगे। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप टैक्सी से ट्रैवल कर रहे हैं, आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए वो टैक्सी जितना भी एरिया कवर करेगी वही हमारा एक्चुअल डिस्टेंस होगा। जैसे कि हम मान लेते हैं कि आपने एक सिटी से दूसरे सिटी तक जाने के लिए टैक्सी हायर की, तो उस टैक्सी ने 50 किलोमीटर्स जो है वो ट्रैवल किया, तो आपका डिस्टेंस कितना होगा? 50 किलोमीटर्स। उसी के ऑन द अदर साइड हम अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, सो डिस्प्लेसमेंट इज द distance between initial and the final point of the moving object with the direction। मतलब हम अगर किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उससे कंसीडर करें तो वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। अब जब हम टैक्सी की बात कर रहे हैं तो उसने जितना डिस्टेंस कवर किया, जितनी लेंथ कवर की, वो हमारा डिस्टेंस आ गया। बट ज़रूरी तो नहीं है कि आपकी टैक्सी जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करे, वो कुछ टर्न्स भी लेगी। जितना वो जहाँ से उसने स्टार्ट किया और जहाँ तक उसने आपकी डेस्टिनेशन थी, जो आपको जहाँ पर उस टैक्सी ने आपको पहुँचाया, तो उन दोनों पॉइंट्स का जो शॉर्टेस्ट हम देखें डिस्टेंस, वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। और उसके साथ हम उसकी डायरेक्शन को भी कंसीडर करेंगे। जैसे हम मान लेते हैं कि आपने सुबह जब जहाँ ट्रैवल स्टार्ट किया, तो वो जो पॉइंट है वो आपके घर से 20 किलोमीटर्स नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो हमारा फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 20 किलोमीटर नॉर्थ। डिस्प्लेसमेंट में हमें डायरेक्शन पता होती है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। और डिस्टेंस में हमें डायरेक्शन नहीं दी गई होती, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। आई होप आप लोगों को भी ये डिफरेंस अच्छे से समझ आ गया होगा।